Hello student, today we study class 12 physics, electric field and charge. Next lecture, 3 लेक्चर हुए हैं, चौथा लेक्चर, 4th लेक्चर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म, वन न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का लिमिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि कूलॉम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ किसके किसके लिए वैलिड है, किसके किसके लिए वैलिड नहीं है। तो कूलॉम्स लॉ ओनली वैलिड, कूलॉम्स लॉ किसके लिए वैलिड है भाई? पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए क्या है ये? वैलिड है। दूसरा, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नॉट वैलिड। ये केवल और केवल किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है, बहुत स्मॉल चार्ज, छोटे छोटे चार्ज के लिए होता है, ठीक है। तो ये केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए होता है, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नहीं होता, बड़े चार्ज के लिए नहीं होता, कूलॉम्स लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नॉट वैलिड। दूसरा चीज, दोनों चार्ज ये रेस्ट में होंगे तभी वैलिड है, ठीक है। तीसरा, बोथ चार्ज एट रेस्ट वैलिड। चौथा, बोथ चार्ज इन मोशन नॉट वैलिड। बोथ चार्ज इन मोशन नॉट वैलिड, दोनों चार्ज मोशन में होंगे तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। और पांचवा, लेकिन वन चार्ज इन मोशन एंड अदर चार्ज इन रेस्ट देन वैलिड। अगर एक मोशन में है दूसरा रेस्ट में है तो भी ये वैलिड करेगा, लेकिन दोनों मोशन में वैलिड नहीं करेगा, ठीक है। दोनों चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए तो भी वैलिड करे। एक्सटेंडेड चार्ज बहुत बड़े चार्जों के लिए वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या था? लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ के बाद ये कूलॉम्स लॉ खत्म हो गया। कोई भी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं? वे टू चार्ज, ठीक है। ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक कोई नहीं है। वे टू चार्ज, कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं? पहला है ड्यू टू कंडक्शन। ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन मतलब क्या? ये केवल और केवल किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। जब दो बॉडीज आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, यानी जब दो कंडक्टर को एक दूसरे से क्या रखा जाता है? कांटेक्ट में रखा जाता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में, यानी एक दूसरे के एकदम पास आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको उस समय एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का क्या होता है? फ्लो हो जाता है, हायर टू लोअर, जब जानते हैं। चलिए जैसे देखिए, एक ये बॉडी है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ये दूसरी बॉडी हम लोगों ने लिया और इस पर नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं था। जब इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसको हमने क्या रखा? कांटेक्ट में रखा, ठीक है। ये कांटेक्ट में रखे, अब क्या होगा? इससे चार्ज इस पर जाना शुरू हो जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों के आपस में सेम न हो जाए, तब तक दोनों पर जाएगा, ठीक है। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज क्या हो रहा है? जा रहा है, ठीक है। इससे इस पर चार्ज जा रहा है। अब इससे इस पर चार्ज जाएगा, इसका यानी कब तक जाएगा? जब तक दोनों के बराबर ना हो जाए, यानी बाद में ये क्या हो जाएगा? इस पर Q/2, इस पर भी चार्ज Q/2, यानी इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था, फिर भी ये बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो गया। दिस इज कॉल्ड
वे टू चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन के कारण चार्ज क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर गया, ठीक है, तो इसको ड्यू टू कंडक्शन कहते हैं। दूसरा क्या है, ड्यू टू इंडक्शन। दूसरा क्या है, ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन के कारण चार्ज का फ्लो। इंडक्शन क्या होता है, ये इंडक्शन आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। तो इंडक्शन क्या होता है, एक बॉडी के पास, कांटेक्ट में नहीं, थोड़े पास, ठीक है, यानी एक दूसरे के वो कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा पास है, पास पास है, ठीक है। यहां पर क्या था, एक दूसरे के एकदम पास है, कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट। यहां कांटेक्ट में नहीं है। जब एक को दूसरे के हम लोग क्या करते हैं, पास लाते हैं, तो उससे चार्ज जो होता है उसमें कुछ चार्ज का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, अपोजिटली चार्ज, यानी अपना वो अपोजिट उसको देता है, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑन चार्ज बाजी थी, मान लो इसको पॉजिटिवली चार्ज तुमको करना है, क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज इसको करना है। अब क्या करते हैं, इस ऑन चार्ज बॉडी के पास एक कोई दूसरी बॉडी लाते हैं, क्या करते हैं, दूसरी बॉडी इसके पास लाते हैं, और इस दूसरी बॉडी को कौन सा चार्ज है भाई, माइनस चार्ज। अब जब माइनस चार्ज है ना, तो ड्यू टू इंडक्शन ये इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, यहां पर माइनस है तो यहां, क्योंकि ये तो ऑन चार्ज पार्टिकल्स है, ऑन चार्ज मतलब इसमें दोनों है, प्लस माइनस दोनों बराबर बराबर है। अब वो होता क्या है ना, ये माइनस वाला, इसमें जितने माइनस वाले होते हैं कि नहीं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, दूर भगाता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, दूर हटा देता है। तो इलेक्ट्रॉनों को दूर हटाने लगता है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन यहां से ये दूर जाने लगेंगे, ठीक है, तो ये दूर जाकर अगले किनारे पर हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे उतना इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ गया उतना ही इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी जितना यहां पर ये माइनस की वजह से ये माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर हटाएगा। तो जितने माइनस यहां पर जाकर इकट्ठा हुआ उतने यहां पर क्या हो जाता है, प्लस इकट्ठा। अब ये प्लस, अब इस माइनस को आपको हटाना है। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पास कोई बॉडी हम जोड़ दें। अब इसके पास कोई कंडक्टर रख लेते हैं, इसके पास कोई क्या करते हैं, कंडक्टर रख लेते हैं। अब ये कंडक्टर रखेंगे तो ये जो माइनस था सब इसमें चला आएगा। अब सब चला है तो इस पर प्लस चार्ज हो गया, इस पर क्या हो गया, लेकिन इसको कांटेक्ट में रखे रहना है तभी ऐसा होगा। अब इस बॉडी पर क्या हो गया, ये जो बॉडी थी इस बॉडी पर क्या हो गया, केवल और केवल यहां पर क्या बच गया, प्लस बच गया, और यहां पर इस पर क्या हो गया, इस बॉडी पे माइनस आ गया कंडक्टर पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो इसको कहते हैं ड्यू टू क्या, इंडक्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। अब तीसरा होता है, तीसरा ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू क्या, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण। तो यह तो आपको बता चुके हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, शुरू में ही पहला बताया था मैंने कि जब कोई ग्लास कार्ड लेते हैं अपने रब्ड ड्राई हेयर पर क्या करिए, रब्ड करिए, और जब रब्ड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये मान लेते हैं कि हमने ग्लास रॉड लिया, ये सिल्क क्लोथ है, ठीक है, और ये ग्लास रॉड था, इस पर इसको हमने क्या किया, रब किया, रगड़ा, यानी फ्रिक्शन हुआ, ठीक है। तो इससे इस पर कुछ चार्ज क्या होते हैं, चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए, इस पर चले गए तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण चार्ज का क्या, ट्रांसफर। तो ये तीन प्रक्रिया से चार्ज होती है कोई बॉडीज, पहला ड्यू टू कंडक्शन, दूसरा ड्यू टू इंडक्शन, तीसरा ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण हो, इंडक्शन के कारण हो, कंडक्शन के कारण हो, तीनों चार चीजों के कारण चार्ज क्या हो जाते हैं, किसी बॉडी पर चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं,
ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब बहुत सारे चार्ज किसी सिस्टम में होते हैं तो वो चार्ज एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई सिस्टम है, उसमें n चार्ज हैं। जैसे मान लीजिए कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। अब Q1 मान लीजिए 1 बॉडी पर हमको लगाना है, तो 1 पहली बॉडी पर भी Q3 फोर्स लगाएगा, इस पहली बॉडी पर क्या करेगा, Q1 फोर्स लगाएगा, Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा। इसी तरह से Q4 है, Q4 लगाएगा, Q5 है। यहाँ पर मान लेते हैं Q4 है, Q4 भी इस बॉडी पर फोर्स लगाएगा, इस बॉडी पर अगर आपको निकालना है तो। ठीक है, अब जैसा फोर्स होगा, ये मान लीजिए माइनस है तो माइनस होगा, नहीं तो प्लस है तो रिपल्सन होगा। वो तो बाद की बात है, वो देखते रहेंगे वहां पे हम। ठीक है, बस यही जानना है कि लाइक चार्ज होते हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये तीनों बॉडी इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब क्या, कि मान लेते हैं कि अगर n चार्ज है, लेट Q1, Q2, Q3 and so on Qn with the n charge. In a system, किसी भी सिस्टम में ये क्या है, n चार्ज है। कितने चार्ज है, n चार्ज है। ठीक है, अब इस पर नेट फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन nth चार्ज, nवें वाले पर निकालना है। चलो, फोर्स ऑन nth चार्ज, nवें चार्ज पर फोर्स निकाल। मैंने कहा देखो, पहले पर निकालते तो दूसरा लगा रहा था, तीसरा लगा रहा था, चौथा लगा रहा था, पांचवा लगा रहा था, छठवां लगा रहा था। तो फोर्स ऑन क्या, nth चार्ज, एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एन ओ, एन पर पहला लगाए, एफ एन टू, एफ n3 प्लस एंड सो ऑन, एफ n इंटू एन माइनस वन, एक कम वाला। स्वयं पर कोई बॉडी फोर्स नहीं लगा सकती। ठीक है, कोई बॉडी स्वयं पर फोर्स नहीं लगाती। ठीक है, तो Fn1, Fn2, Fn3 एंड सो ऑन क्या, Fn माइनस क्या 1। तो ये बॉडी इस पर क्या की, फोर्स लगाई, यानी और फोर्स अगर निकालना है Fn1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1n का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर R1n। इसी तरह से Fn2 आपको निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2n का स्क्वायर N2 यूनिट वेक्टर R2n। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, यहां पर चाहे तो आप इसको रख सकते हैं, यानी वेक्टर Fn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q1 भी कॉमन है, Qn कॉमन। अब क्या हो जाएगा, Q1 अपान R1n का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n प्लस Q2 अपान R2n का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2n प्लस एंड सो ऑन Qn माइनस 1 अपान Rn माइनस 1 इंटू n का स्क्वायर Rn माइनस 1 इंटू n यूनिट वेक्टर। ये हुआ इसके ऊपर फोर्स। ठीक है, तो ये चीजें होती है इस प्रकार से। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या मैथ में आप पढ़ते थे सिग्मा के रूप में इसको लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn सिग्मा
I इज इक्वल टू 1 to n-1। I कहां से कहां तक है? 1 से लेकर कहां तक है? n-1 तक है। ठीक है, ये हो जाएगा QI अपान R1 नहीं RIN यूनिट वेक्टर RIN। ठीक है, ये हुआ वेक्टर F। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये था आपका क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब क्या? इफ ए सिस्टम ऑफ, आप खुद से इसको लिखेंगे, इफ ए सिस्टम ऑफ n charges in a system, the total force यानी total force of any one charge is equal to vector sum of all other forces, is equal to vector sum of all other forces। सभी जो रिमेनिंग चार्ज पर जो फोर्स लगता है, रिमेनिंग चार्ज द्वारा उस पर जो फोर्स लगाया जाता है, उसके वेक्टर सम के ये क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, इसको कर लीजिए। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हुआ, इसका डेफिनेशन आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया और कोई एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया गया। सो लेट्स चलते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, पहला इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC of equilateral triangle ABC separated at distance A। In each vertex, at each vertex plus Q charge is placed। ठीक है, at each vertex plus Q charge is placed। Find force at C। फाइंड नेट फोर्स एट सी। सी पर हमको क्या करना है? नेट फोर्स निकालना है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। 3-4 न्यूमेरिकल्स आपको बता देते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए ये 3 पॉइंट है, ए बी सी। ठीक है, 3 पॉइंट्स है। यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है। तीनों पॉइंट्स पर प्लस क्यू चार्ज है। हमको इस पॉइंट सी पर फोर्स निकालना है। सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल एट अ डिस्टेंस ए हमने लिखा हुआ है, तो इसकी साइड क्या है? ए है, साइड इसकी ए होगी। अब देखिए इस सी वाले चार्ज पर हमको फोर्स निकालना है। ये ध्यान दीजिए, ये बी जो है सी पर फोर्स लगाएगा, ए भी सी पर फोर्स लगाएगा। दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस के कारण कैसा फोर्स लगता है भाई? प्लस के कारण जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है, यानी बाहर की तरफ लगेगा, यानी बाहर की तरफ लगेगा। ये फोर्स लगा, ये फोर्स लगा कितना? एफ बी सी। बीसी मान लेते हैं, बी लगाया सी पे, एफ बी सी या एफ सी बी, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, सी बी लिखते हैं तो सी बी लिख लीजिए। ठीक है, यानी सी पर बी लगाया, जैसे मैंने वैसे कहोगे कि जैसे आपने वहां पर बताया था वैसे नहीं लिखे, उससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एफ सी बी। चलिए आगे, ये देखिए
उसी लाइन में ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, एफ ए सी पर लगा रहा है तो एफ सी ए, दो फोर्स लगे, दोनों एक दूसरे पर कितने डिग्री हो गए? चूंकि ये देखो ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री पर होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों पर हम फोर्स निकाल लेते हैं। दोनों देखिए, बी बी सी पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ए बी सी पर किधर की तरफ लगाएगा? बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाए, दोनों फोर्स की वैल्यूज हम लोग निकालते हैं, बीच की डिस्टेंस आपको मालूम ही है। चलिए, एफ सी बी कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब डायरेक्शन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर एफ सी ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन क्या? ए स्क्वायर। ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, क्यू इंटू क्यू, Q1 इंटू Q2। नहीं याद है तो ये लिख लेना, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या? ए स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स लग गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप वेक्टर का रूल लगाएंगे। देखिए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ठीक है, तो लिखेंगे टू फोर्स एफ सी बी एंड एफ सी एक्ट एट ए पॉइंट, at an angle 60 डिग्री। और आपको बताया गया था कि जब दो वेक्टर, ये देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी एक ही पॉइंट पर लगे हुए हैं थीटा एंगल पर, तो रिजल्टेंट आर बराबर क्या होता है? √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एफ बराबर √f सी बी का स्क्वायर प्लस एफ सी ए का स्क्वायर प्लस 2f सी बी इंटू सी ए cos 60 डिग्री। चलो, और ये देखो एफ सी ए आपस में क्या है? बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहां पर भाई? √f सी बी का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2f सी बी इंटू एफ सी बी, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? नहीं मालूम, नहीं, 1/2 होती है। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल हो गया। अभी देखिए, एफ सी बी स्क्वायर एफ सी बी स्क्वायर एफ सी बी इंटू एफ सी बी स्क्वायर एफ सी बी स्क्वायर एफ सी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? इधर कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये f इक्वल टू √f सी बी स्क्वायर 3f सी बी स्क्वायर, यानी f बराबर √3 इंटू एफ सी बी, और एफ सी बी की वैल्यू कितनी है? रख लीजिए, f इक्वल टू √3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आंसर। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं? ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन, 4 चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड या प्लेस्ड लिख लो, प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ या कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। फाइंड फोर्स एट C। फाइंड फोर्स एट C। C पर हमको क्या करना है? फोर्स निकालना है। ठीक,
तो चलते हैं, देखते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर है, सभी की साइड क्या है, ए है। ठीक है, स्क्वायर की सभी की साइड एक ही होती है। ठीक, ए बी सी डी। ठीक, ये चार हो गए, तो ए बी सी डी, इस प्रकार से ये 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस पर आपको फोर्स निकालना है, इसी पॉइंट सी पर फोर्स निकालना है। अब यहां पर चार्ज क्या था भाई, प्लस क्यू था, यहां पर भी कितना था, प्लस क्यू था। ठीक है, इसी यहां लिख देते हैं, यहां पर चार्ज कितना था, प्लस क्यू था, सी नहीं माइनस क्यू ना, माइनस है, माइनस क्यू, यहां पर कितना है, प्लस क्यू। अब ये ध्यान दीजिए कि ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो इस पर फोर्स लगाएगा तो इधर की तरफ एक फोर्स लगा, एक फोर्स इधर की तरफ लगा, दोनों देखिए माइनस प्लस है, तो प्लस माइनस को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगेंगे। ठीक, और ये वाला भी एक फोर्स लगा, इस पर भी एक इधर की तरफ फोर्स। ठीक, तो चलिए देखिए, अब ये फोर्स कितना हो गया, एफ बी लिख देते हैं इसको, एफ बी। इधर की तरफ जो फोर्स लगा उसको एफ डी लिख देते हैं, इधर की तरफ जो फोर्स लगा उसको एफ ए लिख देते हैं। अब एक ही पॉइंट पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, तो पहले 2 निकालेंगे, तीसरा अपने आप निकाल लेंगे और फिर इसको आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब ये जो 2 फोर्स काम करते थे, इन दोनों फोर्सों का रिजल्टेंट भी इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, यानी एफ डैश मान लो, एफ डैश। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं ये फोर्स, ध्यान दीजिए, एफ बी, एफ बी कितना हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू एफ डी, दोनों बराबर ही होंगे, दोनों एक ही साथ लिख लेते हैं। एफ बी बराबर क्या, एफ डी। देखिए दोनों के डिस्टेंस इक्वल ही है, चार्ज भी इक्वल ही है, माइनस से कोई मतलब है नहीं, वो तो अट्रैक्शन रिपल्सन बताता है, माइनस प्लस। तो एफ डी इक्वल टू एफ डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ये तो हो गया। अब चलिए एफ ए, ये डिस्टेंस ए से सी की डिस्टेंस हमको ए सी निकालना पड़ेगा, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस क्या, बी सी का स्क्वायर, यानी हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए सी इक्वल टू कितना हो गया, 2 अंडर रूट ए हो गया। ये ए सी की वैल्यू हो गई 2 अंडर रूट ए, यहां पर रख लीजिए, ये अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, ए अंडर रूट 2। तो अब क्या हो जाएगा फोर्स इस पर, एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपन 2 अंडर रूट ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा एफ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन 2a स्क्वायर, Q स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, ये एफ ए की वैल्यू हो गई। अब यहां पर देखिए एफ बी एंड एफ डी act at a point at angle 90 डिग्री, 90 डिग्री पर दोनों काम कर रहे हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, मान लेते हैं इसको एफ डैश मान लिए। ठीक है, ये दोनों फोर्स थे, ये देखो एफ बी और ये क्या हो गया एफ डी, तो इसका रिजल्टेंट इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, आपको 11th में मैंने बताया था। तो ये हो गया एफ डैश, एंड एफ डैश इक्वल टू अंडर रूट एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर, मतलब वो भी एफ डी का स्क्वायर, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, प्लस 2 एफ डी इंटू एफ डी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी हो गया अंडर रूट 2 एफ डी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 एफ डी। अब क्या लिखेंगे, एफ डैश एंड एफ ए एक्ट अलाइन, एफ डैश और एफ जो है एक ही लाइन में काम करते हैं, सो इस पर जो फोर्स लगेगा एफ नेट फोर्स एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स एफ इक्वल टू एफ ए प्लस एफ
डैश। चलिए एफ कितना है भाई, ये है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर प्लस 1/4πε0, इसकी वैल्यू √2fd, और fd कितना है 1/4πε0 √2 स्क्वायर अपान a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया √2 स्क्वायर अपान a स्क्वायर। चलिए कॉमन कर लेते हैं, q स्क्वायर ये हो जाएगा कॉमन 1/4πε0 स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/2 अब प्लस √2, ये इस पर हो गया फोर्स। ठीक है, ठीक है, ये दो तरह के हुए रिजल्टेंट फोर्स का हम क्वेश्चन आपको देंगे करने के लिए बहुत सारा। ठीक है, और बुक से भी कर सकते हैं, नहीं है तो हम देंगे क्वेश्चंस करने के लिए आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अलग तरह का एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, टू चार्ज, तीसरा क्वेश्चन, टू चार्ज इक्विलिब्रियम वाला दे रहा है। ठीक है, टू चार्ज E प्लस E एंड प्लस 9E are separated at a distance 11 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन है 11 मिलीमीटर, जो भी कर लें, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक तीसरा चार्ज इसके कांटेक्ट में रखते हैं। ठीक है, वेयर टू ए थर्ड चार्ज सेपरेटेड या प्लेस्ड when all are in equilibrium, सभी क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, यानी दोनों के कारण उस पर फोर्स क्या लगे, एक जैसा लगे। चलिए सोल्यूशन, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है दो चार्ज हैं, उनको क्या किया जाए, प्लेस्ड किया जाए 11 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 11 मिलीमीटर जो भी लिख लें, डिस्टेंस पर प्लेस्ड किया गया है। तो तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए, ठीक है, कि तीसरे चार्ज को कहां प्लेस्ड किया जाए जो कि ऑल बॉडीज क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक, अब क्या करेंगे इसके लिए, देखिए दोनों प्लस हैं, इसका मतलब बीच में सेपरेट, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो चार्ज को कहां सेपरेट करना है, बीच में करते हैं। लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है तो फिर बीच में करोगे तो नहीं होगा, बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ये देखिए दो चार्ज हैं, प्लस E प्लस 9E, और किधर प्लेस करते हैं, नियर टू स्मॉल चार्ज। ठीक है, इस इधर की तरफ हम प्लेस कर दिए। ठीक, अब यहां पर हमने इसको प्लेस किया। चलिए इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 11 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए x, ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, x है, ये कितना हो जाएगा 11 माइनस x, ये 11 माइनस x हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज सेपरेट किया है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, और ये इसको क्या करेगा, इधर की तरफ, यानी इधर F1 हुआ, ये क्या हो गया, F2 हुआ। दोनों एक दूसरे को क्या किए, हटाए, दोनों एक दूसरे को दूर किए। अब होता क्या है, यहां पर देखिए, अब देखिए फार्मूला आपका क्या था, फार्मूला आपका है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या, R स्क्वायर। कह रहा है कि इन इक्विलिब्रियम F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2, दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। करते हैं हम लोग बराबर, 1/4πε0 इस दोनों के बीच फोर्स
ए इंटू क्यू अपन क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू 9e अपन 11 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये देखिए EQ से EQ क्या हो गया कैंसिल 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं ना, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अब अगर करके करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा दिक्कत होगी, कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो आप इसको सॉल्व करके भी, जनरल ऐसे कर लीजिए। क्या हो जाएगा, रूट ले लीजिए, रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का रूट लीजिए। क्या आ जाएगा ये 1/x इक्वल टू प्लस माइनस 3/11 माइनस एक्स। चलिए प्लस ले लीजिए, 11 माइनस एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स, तो 4x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11/4 सेंटीमीटर। एक बार माइनस लेकर भी कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 11/4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी अगर दो चार्ज इक्विलिब्रियम में है, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो बीच में पॉइंट प्लेस करेंगे, यही अगर माइनस होता ना तो इधर की तरफ चार्ज यहां प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है।